नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। आज हम कक्षा 10 में चैप्टर नंबर 17 आर्थिक समस्या और चुनौती के बारे में चर्चा कर रहे थे बच्चों। गरीबी और बेरोजगारी के बारे में। इससे पहले हमने बेरोजगारी की परिभाषा पढ़ी, बेरोजगारी के प्रकार के बारे में, स्वरूप के बारे में हमने चर्चा की। बेरोजगारी किस प्रकार की बनती है हमारे देश पे, उसका असर किस प्रकार से होता है उसके बारे में चर्चा की। अब बच्चों हम चर्चा करेंगे बेरोजगारी कम करने के उपाय के बारे में। ठीक है, देखो क्या कहा गया है कि बेरोजगारी की समस्या हमारे आयोजन की सबसे कमज़ोर कड़ी है। मतलब हमारे देश का जो आयोजन है उसमें सबसे ज़्यादा कमजोरी बेरोजगारी में है। गरीबी और बेरोजगारी दोनों सभी सगी बहनें हैं बच्चों, ये याद रखना है ये चीज़ भी। गरीबी और बेरोजगारी दोनों कैसी सगी बहनें हैं, दोनों के बीच सहसंबंध है। गरीबी का मुख्य कारण बेरोजगारी है, तो इस चुनौती की स्वरूप समस्या का प्रभाव युवा शिक्षित वर्ग पर विशेष है। बेरोजगारी की समस्या सबसे ज़्यादा युवा शिक्षित वर्ग पर पड़ता है, जिनको सबसे ज़्यादा काम धंधे की जरूरत होती है और वही लोग घर पे बैठे हो, तो ऐसे में ये चीज़ें हमें देखने को मिलती है बच्चों। आगे का है जैसे कि उनकी शिक्षा और रुचि में कमी, सामाजिक और मानसिक परिस्थिति में विपरीत प्रभाव, मनोवैज्ञानिक दृष्टि से नौकरी न मिलने के कारण हताशा और धकेला जाना। यदि लंबे समय तक बेकार रहे तो युवा असामाजिक अनैतिक प्रवृत्ति में जुड़ जाते हैं। मतलब बच्चों अगर व्यक्ति को अगर काम धंधा नहीं मिल रहा तो आप कहते हैं कि खाली घर शैतान का घर होता है, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। बिल्कुल सही है। यानी व्यक्ति अनैतिक प्रवृत्ति यानी वो ऐसी प्रवृत्ति करने लग जाता है जो समाज के लिए बुरी हो सकती है। जैसे कि हमें देख सकते बच्चों, जैसे कि नशीले पदार्थों की हेराफेरी, गैरकानूनी व्यवसाय, चोरी, लूटमाट, धन वसूली जैसे आपराधिक कृत्य करने में प्रेरित होता है। मतलब लोगों को काम धंधा ना मिले तो व्यक्ति ऐसे गलत करके काम धंधा करता है। सामाजिक और आर्थिक असमानता में वृद्धि होती है, वर्ग भेद सर्जित होता है। गरीब वर्ग, मध्यम वर्ग और श्रमिक वर्ग, मतलब ज़्यादा तो जो व्यक्ति ऊंचे वर्ग होते हैं वो अलग अलग स्तर पर बटे जाते हैं। जीवन स्तर गिरना, बेकारी के साथ मूल्य वृद्धि जुड़ने में से गरीबी और बेकार परिवार की स्थिति अधिक कमजोर और दयनीय बनना, वे नशीले पदार्थों का अन्य व्यवसाय की तरफ जुड़ते हैं। मतलब व्यक्ति ऐसी चीज़ों में जुड़ जाता है अगर उसे काम धंधा ना मिले, जिसके कारण उसको आने वाले समय में उसकी बहुत बुरी परिस्थिति बनती है। इस प्रकार बेरोजगारी के प्रभाव व्यक्ति, परिवार और अर्थतंत्र और सामाजिक दृष्टि से घातक सिद्ध हुए हैं, हमेशा कह सकते हैं बच्चों। बेरोजगारी घटाने की सरकार की योजना और कार्यक्रम में हमने आगे गरीबी की निवारण और कार्यक्रम में अध्ययन किया है और उसका फिर से स्मरण करना चाहिए। इसके अलावा सरकार के द्वारा लिए गए कुछ असरकारक उपाय निम्नानुसार हैं। अब देखते हैं कि सरकार ने किन किन कार्यक्रमों को बढ़ाया है जिसके कारण गरीबी बेरोजगारी का प्रमाण घटा हुआ हो। पहला है, भारत में तीव्र और आर्थिक वृद्धि दर जिसमें 10% जितना ऊंचा लक्ष्य रखकर सिद्ध करने में सहकारी कदम उठाना, ऐसा हम कह सकते हैं बच्चों। भारत में तीव्र आर्थिक वृद्धि दर 10% जितना ऊंचा लक्ष्य सिद्ध करने के लिए सर्वव्यापी कदम उठाना चाहिए। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में पूंजी निवेश की मात्रा बढ़ाना और रोजगारी अवसर को वृद्धि करना चाहिए। अर्थतंत्र में कृषि सहित छोटे गृह उद्योग, कुटीर उद्योग सहित सभी विभागों और प्रदेशों में तीव्र और संतुलित विकास सिद्ध करने के लिए रोजगारी के नए क्षेत्र खोलने चाहिए। मतलब रोजगारी के लिए गृह उद्योग, कुटीर उद्योग, अलग अलग क्षेत्र में जुड़े हुए सभी चीज़ों के लिए रोजगारी के लिए नए क्षेत्र खोलने चाहिए। सरकारी रोजगारी बढ़ाने के लिए अनेक योजनाओं द्वारा आर्थिक सहायता और प्रशिक्षण केंद्र भी शुरू किए हैं जिससे लोगों को रोजगारी प्राप्त मिल सकती है। दूसरा है, श्रम प्रधान उत्पादन पद्धति पर आधारित उपभोक्ता वस्तु को उत्पादन करने वाली इकाई और छोटे और लघु उद्योगों को, ग्राम उद्योगों को हस्त बुनाई कारीगर से संकलित हुनर उद्योग विकास पर बल दिया है। इसके लिए योजनाओं में प्रोत्साहन नीतियों भी लागू किए। मतलब लोगों को किन चीज़ों में ज़्यादा हुनर है, कौन कौन सी चीज़ों के लिए वो ज़्यादा अच्छी तरह से कार्य कर सकते हैं, तो ऐसी चीज़ों के लिए सरकार उनको उन योजनाओं में प्रोत्साहन करने के लिए अलग अलग प्रकार की नीतियाँ बना रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि के अलावा समय में बेरोजगारी घटाने के लिए खेतों में एक से अधिक बार फसल ले सके ऐसी पद्धति विकसित करनी, नई जमीन जुताई में अधिकता लानी, प्रत्येक खेत को पानी और बिजली की सुविधाएं उपलब्ध करवाना, छोटी बड़ी सिंचाई योजनाएं, डैम, चेक डैम, जलाशय, नहरों
ट्यूबवेल, बांधा, सड़क निर्माण की प्रवृत्ति, कृषि संलग्न प्रवृत्ति, मुर्गा बतख, मत्स्य पालक, डेयरी उद्योग, वनीकरण के कार्यक्रम द्वारा, मतलब अलग अलग प्रकार के जो ग्राम क्षेत्रों में चीज़ें जुड़ी होती है जिसमें लोगों को अच्छी तरह से रोजगारी प्राप्त कर सके। खेती से चीज़ों से जुड़े हुए लोगों को जो जो समस्या है उस समस्या को हटाने के लिए, मतलब पानी ना मिल रहा हो तो पानी की सुविधा करा देना, बिजली की सुविधा करा देना, लोग कृषि क्षेत्र से जुड़े अलग अलग छोटे मोटे डेयरी उद्योग भी कर सके, मुर्गा बतख मत्स्य पालन की जैसे अलग अलग प्रकार की जो प्रवृत्ति होती है बच्चों, ऐसी प्रवृत्ति में विकास के लिए सरकार क्या कर रही है, मदद कर रही है, जिससे उनकी रोजगारी पर असर ना पहुँचे। क्षेत्रों में कम पूंजी निवेश अधिक लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाई जा सकती है। इसके लिए रोजगार लक्ष्य आयोजन होना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के लिए अवसर बढ़ाने चाहिए, जिससे उन्हें वही पर्याप्त आय और रोजगारी प्राप्त होती रहे। तो शहरी तरफ स्थलांतर घटा सकते हैं और रोजगारी की मांग पर दबाव घटाया जा सकता है। कृषि क्षेत्र में बागायती खेती, सेंद्रीय खाद आधारित खेती, शुष्क कृषि, बहुलक्षी फसल पद्धति, सब्जियां फलों की खेती की तरफ अधिक बल देकर प्रोत्साहन देना। ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा और गुणवत्ता और मात्रा बढ़े, इस पर अधिक ध्यान देना। मतलब सभी चीज़ों पर जो खेत पर आधारित चीज़ें, जैसे कि सेंद्रीय खाद को ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करेंगे तो खेती भी अच्छी हो, बागायती खेती पर भी ध्यान दें। मतलब सभी क्षेत्रों से जुड़ा हुआ रोजगारी के लिए लोग को ज़्यादा किसी प्रकार की समस्या न हो, किस चीज़ पे सबसे ज़्यादा अधिक भार देना हो तो उन चीज़ों पर सरकार पूर्ण रूप से ध्यान रखे तो हम रोजगारी बढ़ा सकते हैं, लोगों की आवक भी बढ़ा सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा में गुणवत्ता और मात्रा बढ़े, इस पर अधिक ध्यान देना। ग्रामीण क्षेत्रों में अगर शिक्षा गुणवत्ता ज़्यादा बढ़ेगी तो लोगों को नए नए अवसर प्राप्त होते रहेंगे। पांचवा पॉइंट बच्चों, ग्रामीण क्षेत्रों में मानव विकास को टिका रखने के लिए उनके स्वास्थ्य, शिक्षण, शुद्ध पीने का पानी, पौष्टिक आहार, बिजली, मार्ग, बैंकिंग, बीमा, इंटरनेट, सूचना सार की मनोरंजन की सुविधा में वृद्धि करके जल संचय की प्रवृत्ति, सार्वजनिक स्थायी संपत्ति का निर्माण करके स्थानीय उद्योगों को विकास प्रोत्साहन देकर रोजगारी मूलक कार्यक्रम अपनाकर ग्रामीण लोगों के जीवन में गुणात्मक और परिणात्मक सुधार लाने का मुख्य उद्देश्य रहा है। मतलब लोगों को जो चीज़ सबसे ज़्यादा जरूरी है उस पर उनकी मानव विकास के लिए, खास करके ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अगर स्वास्थ्य, शुद्ध पीने का पानी, पौष्टिक आहार मिले और बिजली, मार्ग, बैंकिंग सारी सुविधा अगर मिले तो लोग को सारी चीज़ें अगर आवश्यकता के अनुसार प्राप्त हो तो नए टेक्नोलॉजी के अनुसार और नए अर्थतंत्र के अनुसार चले तो उनको प्रोत्साहन दिया जाए तो लोग अपना मानवीय विकास का ज़्यादा विकास कर सकते हैं। मतलब वो लोग अपने गुणात्मक और परिणामात्मक सुधार लाने की कोशिश कर सकते हैं। छठा है शिक्षित बेरोजगार और युवा बेरोजगार में कमी करने के लिए उनमें कौशल का विकास करना, शिक्षण के अनुरूप रोजगार उपलब्ध करवाना, कुशल कारीगर पैदा हो ऐसी व्यवस्था, लक्ष्य तथा तकनीकी क्षेत्रों पर नीति अपनानी, विद्यालय महाविद्यालय पाठ्यक्रम में वहाँ के स्थानीय उद्योगों की आवश्यकताओं को संतुष्ट कर सके ऐसे रखना, युवा बेरोजगार को शिक्षण और प्रशिक्षण देकर उनमें विशिष्ट कौशल की वृद्धि करके उत्पादकता के साथ गुणवत्ता बढ़े, रोजगारी बढ़े, अधिक आय मिले, जीवन स्तर ऊंचा उठे, ऐसे प्रयत्न होने चाहिए। मतलब बच्चों लोगों को सही तरह की तकनीकी क्षेत्र पाठ्यक्रम में सही तरह की आवश्यकताओं को संतुष्ट करें, उनकी इच्छाओं को संतुष्ट करें। जो बेरोजगारी के लिए जो समस्या है उन चीज़ों को अगर हम हल करें तो उन चीज़ों से हम काफ़ी कुछ पा सकते हैं। उन्हें लगातार कार्य मिलता रहना ऐसा आश्वासन देना चाहिए। कार्य की नई परिस्थिति के अनुसार नई जानकारी प्राप्त करके उनकी योग्य सक्षम बनाकर रोजगारी प्राप्त कर सके। वैश्विक देशों में श्रम शक्ति की तुलना में वैश्विक स्तर पर भारतीय युवा समक्ष खड़े हो सके तो ऐसी स्थिति उत्पन्न करके हम उसे प्रयत्न करने चाहिए। मतलब अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी का ज्ञान प्राप्त करें, सभी क्षेत्रों की अगर हमें जानकारी प्राप्त हो तो हम अपना एक चयन कर सकते हैं कि हमें किस और बढ़ना चाहिए, जिससे हम अपना ज़्यादा से ज़्यादा अपना वक्त कम कर सके, उस चीज़ों में हम अपनी हावी कर सके, हम उस चीज़ को पा सके। बच्चों भारत सरकार को श्रम मंत्रालय और राज्य सरकार युवा बेरोजगार को औद्योगिक विकास के साथ उनके ज्ञान, समझ, उत्साह, कार्यक्षमता में वृद्धि हो इसके लिए प्रशिक्षण द्वारा कौशल विकास के अनेक कार्यक्रम मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया जैसी महत्वाकांक्षी योजना में अमल रखी है। टेक्निकल संस्थाओं, कॉलेज और यूनिवर्सिटियों की स्थापनाएं देश भर में करके उन्हें व्यावसायिक अभ्यासक्रम और आधुनिक टेक्नोलॉजी के अनुरूप शिक्षण को सुविधाएं उपलब्ध करवाकर विद्यालय को कॉलेज में आधुनिक अभ्यासक्रमों में व्यावसायिक और टेक्निकल
शिक्षण द्वारा रोजगारी की मांग के अनुरूप सक्षम बनाने में प्रयत्न किए तो वर्तमान में प्रत्येक राज्य में एक IIT, IIM जैसी उच्च संस्थाएं स्थापित की जा सकती है। मतलब सरकार ने रोजगारी बढ़ाने के लिए, बेरोजगारी घटाने के लिए अलग अलग प्रकार की महत्वाकांक्षा योजना चालू की, जिसमें मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया है बच्चों, कॉलेज, महाविद्यालय, विद्यालय, IIT, IIM जैसे महत्वपूर्ण रूप से टेक्निकल शिक्षण द्वारा रोजगारी के लिए लोगों को अवसर प्राप्त हो, हर तरह से सरकार अपना योगदान दे रही है। 8वां बच्चों, श्रम शक्ति के आयोजन द्वारा सरकार के नए रोजगारी क्षेत्र में नए क्षेत्र खुले हैं। मतलब सरकार भी शक्ति आयोजन के द्वारा लोगों को रोजगारी के लिए नए क्षेत्र खोल रही है, जिसमें कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फार्मा क्षेत्र, बिजनेस मैनेजमेंट, धंधा की व्यवस्थापन, पैकिंग, प्रोसेसिंग, आउटसोर्सिंग, मार्केटिंग, कैटरिंग, इवेंट मैनेजमेंट, ऑफिस मैनेजमेंट, होटल मैनेजमेंट, शेयर, स्टॉक मार्केटिंग, ये सब अलग अलग प्रकार के महत्वपूर्ण रोजगारी प्राप्त करने के अवसर है बच्चों। जो व्यक्ति को जिस चीज़ में ज़्यादा मतलब चीज़ पसंद हो, वो इन चीज़ों में जुड़कर अपना पूर्ण रूप से अपना योग्यता के अनुसार हर चीज़ों को प्राप्त कर सकता है। मतलब इन चीज़ों से नए क्षेत्रों से रोजगार विपुल अवसर प्राप्त है। इसे इन क्षेत्रों में अनुरूप स्थानीय आवश्यकताओं को पूरक नए पाठ्यक्रम की यूनिवर्सिटियों शामिल किया गया है। मतलब हर यूनिवर्सिटी में इन चीज़ों को आवश्यक को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम में आपको प्राप्त हो सकता है, यानी बच्चों को पता चले कि भावी भविष्य में उसे करना क्या है। इनके अनुरूप प्रशिक्षण संस्था पाठ्यक्रम में बदलाव भी किया है, जिनके माध्यम से वे नौकरी वर्तमान भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा कर सके। श्रम शक्ति की मांग के अनुरूप युवा शिक्षा प्राप्त करने के बाद अपना स्वरोजगार स्थापित कर सके। इसके लिए अल्प समय में डिप्लोमा या सर्टिफिकेट प्रकार के प्रत्यक्ष तालीमी पाठ्यक्रमों जैसे कि स्वीपिंग, स्विमिंग, टर्निंग, क्लर्किंग, रेडियो, टीवी, फ्रिज, मोबाइल जैसी रिपेयरिंग कोर्स शुरू किए। ऑटोमोबाइल क्षेत्र में आई क्रांति के अनुरूप इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, जेनेटिक साइंस, एरोस्पेस, रोबोट मेकिंग के क्षेत्रों में नए कोर्स और प्रशिक्षण देकर कुशल कारीगर, इंजीनियर्स और टेक्नीशियन का तैयार किया जा रहा है। मतलब हर चीज़ में लोगों को रोजगारी अवसर प्राप्त हो, लोगों को नॉलेज प्राप्त हो, हर चीज़ के लिए तालीम की व्यवस्था सरकार कर रही है, जिससे लोग जुड़कर अपना विकास कर सके। नए नए प्रकार के कोर्स प्रशिक्षण देकर कुशल कारीगर, इंजीनियर्स, टेक्नीशियन को तैयार किया जा रहा है तथा नए धंधा उद्योग शुरू करने के लिए उद्योग साहसिक को स्टार्टअप इंडिया अंतर्गत सस्ते ऋण सहायता उपलब्ध करवाने का प्रयास भी किए। यानी सरकार पूर्ण रूप से उनको नए प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं, धंधे नौकरियों के लिए पैसों की जरूरत है तो पैसों की भी सहायता कर रही है। हर तरह से सरकार अपना पूर्ण रूप से ध्यान दे रही है। स्थानीय उद्योगों के साथ रहकर प्रशिक्षण संस्थाओं का सहयोग परस्पर संकलन की संभव बना, जिससे स्थानीय आवश्यकताओं की मांग के अनुसार श्रम आपूर्ति द्वारा रोजगार के नए अवसर को सर्जन करके व्हाइट कॉलर जॉब्स के स्थान पर सरकारी आर्थिक सहायता के द्वारा स्वरोजगार उत्पन्न हो। ऐसे शैक्षणिक पाठ्यक्रम में शैक्षणिक खर्च कम और प्रवेश सरल बने, ऐसी वातावरण सर्जित करना चाहिए, जिससे योग्य सुदृढ़ ढांचा तैयार करना चाहिए। मतलब सरकार हर तरह से ग्रामीण, शहरी सभी क्षेत्रों में उपयुक्त आवश्यकताओं के अनुसार लोगों को नए नए रोजगारी अवसर प्राप्त हो, इसलिए अलग प्रकार की योजना के माध्यम से सरकार उनको अपनी तरफ ध्यान केंद्रित कर रही है, हमेशा कह सकते हैं बच्चों।